बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल पे आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। द इन्फोसिटी के साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के अंदर सबसे पहला वो दरख्त कौन सा था जिस दरख्त के लिए 70 अंबिया कराम ने दुआ फरमाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला आपने फरमाया कि जैतून का वो दरख्त है जिसको दुनिया के अंदर तूफ़ान नूह के बाद सबसे पहले उगाया गया। कुरान करीम में इस मुबारक दरख्त को जैतून का नाम दिया गया और ये जैतून का मुबारक दरख्त है तूफ़ान नूह के बाद। ये दरख्त सबसे पहले दुनिया के अंदर पैदा हुआ। जहाँ ये उगा वो कोह तूर था। कोह तूर का वो पहाड़ जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से हम कलाम होते थे। जैतून के दरख्त की उम्र के मुतालिक मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इसकी उम्र बहुत तवील होती है। यहाँ तक कि बाद मुअर्रिखीन ने यूँ लिखा कि 3000 साल तक यह दरख्त बाकी रहता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं, जैतून में बहुत सारे फ़वाइद शामिल हैं। इसके तेल से चिराग जलाया जाता है। ये बतौर सालन के भी इस्तेमाल होता है। इस तेल से सर और बदन की मालिश की जाती है। ये चमड़े की दबागत में भी काम आता है। इससे आग भी जलाते हैं। इसका कोई हिस्सा बेकार नहीं होता। यहाँ तक कि इसकी लकड़ी को जलाने के बाद इसकी राख से रेशम को धोया जाता है, रेशम को साफ किया जाता है। हज़रात अंबिया के मकानों और मुक़द्दस ज़मीनों पर यह उगता है। इसके लिए 70 अंबिया कराम ने बरकत की दुआएं फरमाई। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बरकत के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इस दरख्त का जिक्र यूँ फरमाया। सूरह मोमिनून के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद होता है, और हमने दरख्त पैदा किया, वो तूर सीना से निकलता है, तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर उगता है। दूसरे मकाम पर सूरह नूर के अंदर यूं इरशाद होता है, और चराग रोशन किया जाता है बरकत वाले जैतून से जो ना मशरक का है ना मगरिब का। मालूम हुआ जैतून का दरख्त एक बड़ी बरकतों वाला दरख्त है। यहाँ तक कि हर जगह ये दरख्त, हर मकाम पर यह दरख्त बगैर किसी मेहनत और परवरिश के होता है। लेकिन ख़ास तौर पर यह दरख्त मुल्क शाम, आम तौर पर यह मुल्क अरब में बकसरत पाया जाता है। उन मकामात पर इसका तेल भी लोग कसरत से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मक्का मुकरमा के अंदर गोश्त और मछली भी इसी तेल में तल कर लोग खाते हैं। मछली और गोश्त भी इसी तेल में फ्राई किया जाता है। इसके तेल को अरबी में जीत कहते हैं और तेल बेचने वाला ज़यात कहलाता है। अगर मिल सके तो मुसलमानों को चाहिए तबर्रुकन इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कुरान करीम में इस दरख्त को मुबारक कहा गया है और 70 अंबिया कराम ने इसके लिए बरकत की दुआएं फरमाई। लिहाजा इसके बाबरकत होने में कोई शक और कोई शुबा नहीं। और जब बाबरकत चीज़ है, इसमें यकीनन इंसानी सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद मौजूद हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ बहुत से ब्रांड के कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हमें चाहिए कि वहाँ जैतून के तेल का इस्तेमाल भी लाजमी बनाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।